नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरांग रावत और आप सुन रहे हैं कहानी डर की। आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है कृतिका जी ने। तो सुनते हैं आगे की कहानी। कृतिका कोलकाता के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में पढ़ने आई थी। पढ़ाई में होशियार, आत्मनिर्भर और थोड़ी अंतर्मुखी स्वभाव की थी। पहली बार हॉस्टल में रहने का अनुभव उसके लिए काफ़ी नया था, लेकिन वो इसे लेकर काफ़ी उत्साहित थी। जब उसे हॉस्टल का कमरा मिला तो वह थोड़ी हैरान थी। वो कमरा हॉस्टल के कोने में था, जहाँ रोशनी भी कम आती थी। बाकी कमरे भरे हुए थे, इसलिए यही एकमात्र विकल्प बचा था। वार्डन ने बिना कुछ कहे उसे चाबी दे दी, लेकिन उनकी आंखों में कुछ अजीब सा भाव था जिसे कृतिका समझ नहीं पाई। कमरे में घुसते ही एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। खिड़कियां बंद थीं, फिर भी उसे लगा जैसे हल्की हल्की हवा बह रही हो। उसने अपने सामान को व्यवस्थित किया और ख़ुद को समझाया कि यह सिर्फ उसका एक वहम है। शुरुआत के दिन काफ़ी सामान्य बीते, लेकिन फिर धीरे धीरे उसे अजीब चीज़ें महसूस होने लगी। कभी रात में उसे लगता कि कोई उसके कमरे में चल रहा है, और कभी कभी अचानक खिड़की की चटकनी अचानक खुल जाती, जबकि वह उसे ठीक बंद करके सोती थी। एक रात वह अपने बेड पर बैठी ही थी कि उसकी नज़र अचानक बेड के हेडबोर्ड पर पड़ी। वहाँ हल्के हल्के खुरदुरे अक्षरों में लिखा था, नीता। उसका दिल ज़ोर से धड़कने लगा। ये नाम वहाँ कैसे आया? पहले तो नहीं था। क्या पहले यहाँ कोई लड़की इस नाम की रहती थी? उसने अपने रूममेट से पूछा, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। शायद ये एक संयोग था या फिर कुछ और। एक रात करीब 2 बजे कृतिका की अचानक नींद खुली। उसे महसूस हुआ जैसे उसके शरीर पर कोई भारी चीज़ रख दी गई हो। उसकी सांसें तेज़ हो गईं और उसने धीरे धीरे आंखें खोली तो उसने देखा कि एक लड़की उसके सीने पर बैठी हुई थी। उसका चेहरा भयानक रूप से सफ़ेद और पीला था। आंखें गहरी काली और बाल लंबे और उलझे हुए। उसकी गर्दन पर रस्सी के गहरे निशान थे, जैसे किसी ने उसके गला घोंटकर उसकी जान ले ली हो। वो धीरे धीरे झुकी और फुसफुसाई, ये मेरा कमरा है। कृतिका चीखना चाहती थी, वो वहाँ से भागना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज़ गले में ही अटक गई थी। उसने हिलने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर जैसे लकवा मार गया हो। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और फिर अचानक सब कुछ सामान्य हो गया। वह हांफते हुए उठी। ये सपना था या सच? अगली रात फिर वही हुआ। इस बार कृतिका ने हिम्मत जुटाई और अपने हॉस्टल की सीनियर रश्मि से इस बारे में पूछा। रश्मि ने एक गहरी सांस ली और कहा कि तुम उस कमरे में रह रही हो ना? कृतिका ने सहमति में सिर हिलाया। फिर रश्मि ने जो उसे बताया वह रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उस कमरे में पहले नीता नाम की एक लड़की रहती थी। वह पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, लेकिन एक बार परीक्षा में फ़ेल हो गई। किसी को भी ये बात हज़म नहीं हो रही थी कि इतनी होनहार छात्रा अपने परीक्षा में फ़ेल कैसे हुई। ये सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और एक दिन उसी कमरे में पंखे से लटक कर उसने आत्महत्या कर ली। तब से उस कमरे में जो भी रहने आता है उसके साथ ऐसी ही अजीब घटनाएं होने लगती हैं। ये सुनकर कृतिका का दिल बैठ गया। उसने तय किया कि वो जल्द ही अपना कमरा बदलवा लेगी।
लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जो उसने अपने सपने में भी कभी नहीं सोचा था। वो सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी अचानक कमरे की खिड़की जोर से खुली। एक तेज़ हवा का झोंका अंदर आया। उसने घबराकर लाइट जलाने की कोशिश की, लेकिन लाइट जली ही नहीं। फिर कमरे में एक धीमी सी सुबकने की आवाज़ आई, जैसे कोई लड़की रो रही हो। यह आवाज़ बिस्तर के नीचे से आ रही थी। कृतिका कांप उठी। उसके पैर सुन्न हो गए। हिम्मत जुटाकर उसने नीचे देखा। उसके बिस्तर के नीचे उसे वही लड़की दोबारा दिखी। उसने जैसे ही कृतिका को देखा, वो कृतिका के ऊपर झपटी। कृतिका की एक चीख गले में ही अटक गई। वह बिस्तर से कूदकर दरवाजे की ओर भागी, लेकिन दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो गया। नीता की आवाज़ें पूरे कमरे में गूंज रही थीं। कृतिका की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो वहीं बेहोश हो गई। सुबह जब कृतिका को होश आया तो वो हॉस्टल के वार्डन के कमरे में थी। वार्डन ने बिना कुछ कहे उसे पानी दिया और धीरे से बोला, तुम्हारा कमरा बदलवा दिया गया है, अब आराम करो। कृतिका कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं थी। वो जानती थी कि हॉस्टल के स्टाफ को सब कुछ पता है, लेकिन ये सच किसी को भी नहीं बताना चाहते। कमरा बदलने के बाद चीज़ें सामान्य हो गईं, लेकिन जब भी वह उस पुराने कमरे के पास से गुज़रती है, उसे ऐसा लगता है कि जैसे वहाँ से नीता उसे देख रही है। क्या ये अंत था? एक दिन हॉस्टल में एक नई लड़की आई। उसे वही पुराना कमरा दिया गया। कृतिका ने उससे यूं ही पूछ लिया, कैसा लग रहा है नया कमरा? लड़की हंसते हुए बोली, अभी तक तो सब कुछ ठीक है, बस कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई मेरा नाम लेकर बुला रहा हो। कृतिका ने पूछा, कैसा नाम? तुम्हारा नाम आखिर है क्या? उसने कहा, नीता। तो दोस्तों, ये थी कृतिका जी की कहानी। इसी के साथ हमें आज्ञा दीजिए। हम फिर लेकर लौटेंगे एक कहानी डर की।